नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो क्या पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि अब इस बात का जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया है। ट्रंप ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि देखिए पिछले कुछ दिनों में हमने जिस तरह से परमाणु परीक्षणों की होड़ देखी है हर एक देशों के बीच में, अब जब ट्रंप कह रहे हैं कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है तो भारत के लिए किस तरह से इस बात को लेना चाहिए और इसके पीछे की क्या वजह है कि ट्रंप आखिर इस बात का जिक्र कर रहे हैं, आज इसी पर बातचीत होगी। मयंक मेरे साथ है। मयंक, ट्रंप ने कहा है पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है। अब तक तो बहुत सारे चीन, रूस सबकी बात करते रहे, लेकिन पाकिस्तान का जिक्र इन्होंने क्यों किया है? देखिए, ये एक प्राइवेट चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। इस दौरान इन्होंने ये बयान दिए। उनसे पूछा गया कि आपने, हालांकि अभी जब ये चाइना के दौरे पर गए थे उसके पहले बुसान में जो है इन्होंने इस तरह का बयान दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, और आदेश दिया था पेंटागन को कि आपको भी जो है अमेरिका को न्यूक्लियर टेस्ट के लिए तैयार रहना होगा। इसको लेकर उनसे सवाल किए जा रहे थे। इस दौरान उनका ये बयान आया है। उन्होंने ये कहा है कि रूस और चीन परमाणु टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो इस बारे में बात नहीं करते। हम एक ओपन सोसाइटी है, हम बात करते हैं क्योंकि हमारे पास स्वतंत्र प्रेस है। ट्रंप ने कहा हम टेस्ट करेंगे क्योंकि वो कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया टेस्ट कर रहा है, पाकिस्तान टेस्ट कर रहा है। ये खबर यहां से शुरू होती है। डोनाल्ड ट्रंप एक इंटरव्यू देते हैं। उस इंटरव्यू के दौरान वो रूस का जिक्र करते हैं, चाइना का जिक्र करते हैं, नॉर्थ कोरिया का जिक्र करते हैं और साथ में पाकिस्तान का भी जिक्र करते हैं। और उनका कहना है ये सब देश न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं और इसका अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि एक हल्का भूकंप आया है, दरअसल ये परमाणु परीक्षण का परिणाम होते हैं, रिजल्ट होते हैं। उन्होंने कहा हमारी ओपन सोसाइटी है, अमेरिका के लिए कहा, इसलिए हम इसका जिक्र करते हैं। आप मुझसे सवाल कर पा रहे हैं, लेकिन इस तरह की खबरें दूसरे देशों में नहीं छुपती है, कहने का नहीं आती है सामने। उनका कहने का मतलब इस तरह से था कि ये देश गुपचुप तरीके से जो है वो परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। देखिए, इन्होंने एग्जैक्टली जो शब्द कहे, अगर उसकी बात की जाए जो पाकिस्तान के रेफरेंस में है, वी आर गोइंग टू टेस्ट बिकॉज दे टेस्ट। हम टेस्ट करेंगे क्योंकि वो भी टेस्ट कर रहे हैं। एंड सर्टेनली नॉर्थ कोरिया इज बीइंग टेस्टिंग, पाकिस्तान बीइंग टेस्टिंग। इन्होंने ये यहां से ये बात शुरू हुई कि इन्होंने जब ये कहा कि पाकिस्तान भी परमाणु परीक्षण कर रहा है, और जैसे ही उनका ये बयान सामने आया पूरी दुनिया भर में ये हेडलाइंस है और सब तरफ ये चर्चा का मुद्दा है कि क्या पाकिस्तान, देखिए नॉर्थ कोरिया तो टेस्ट, चीन, नॉर्थ कोरिया, रूस, इनकी बात तो पीछे होती रही है लगातार, लेकिन पाकिस्तान की नई अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप जब भी कुछ कहते हैं तो उनके बयानों के मायने कई सारे निकलते हैं। उनको सटीक रूप में वो क्या कहना चाह रहे हैं ये समझना, और वो अपने बयान पे कब तक कायम रहेंगे ये भी समझना अपने आप में बड़ी बात है। जब जो एंकर उनसे इंटरव्यू कर रही थी उसने उनसे ये भी पूछा कि देखिए रशिया ने, जब आप कह रहे हैं कि रशिया न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, चाइना कर रहा है, नॉर्थ कोरिया कर रहा है, तो एंकर ने उससे सवाल पूछा कि देखिए वो न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ। वो उस मिसाइल का टेस्ट कर रहे हैं जो न्यूक्लियर बॉम्ब ले जा सकती है, हथियारों का टेस्ट कर, उस मिसाइल का टेस्ट किया रूस ने जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब ले जा सकती है। उसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं, वो परमाणु बम का भी परीक्षण कर रहे हैं और उसके बारे में जानकारी नहीं दे रहे। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया, जिसके बाद अब चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है, तो बड़ी साधारण सी बात है कि पूरी दुनिया में जो है उसको लेकर देखिए हमने अपना पिछला वीडियो बनाया था, आप सबने देखा भी होगा, जिसमें हमने साफ साफ ये बात कही थी कि भाई न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट किया है पुतिन ने, और अब अगला कदम होगा कि अमेरिका शायद न्यूक्लियर टेस्ट कर ले या एक न्यूक्लियर रेस छिड़ जाए। देखिए ये बात 48 घंटे के बाद खुद सच होती दिखाई दे रही है। आप हमारे परसों का वीडियो उठा के देख लीजिए, जरूरत होगी तो हम अपना लिंक भी डाल देंगे, इसी में हम अपना लिंक भी शेयर कर देंगे नीचे। आप देखिए हमने साफ साफ कहा था कि पुतिन के जो न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट हुआ है उसके बाद, और डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिए हैं कि अब अमेरिका भी टेस्ट करेगा, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, उसके बाद एक न्यूक्लियर बॉम्ब्स की टेस्टिंग की रेस छिड़ सकती है। ठीक पहले ये बात कह दी गई थी कि भाई ये देख लो, अब प्रैक्टिस शुरू करो या न्यूक्लियर बम का परीक्षण, मतलब ट्रंप की तरफ से कह दिया गया था। तो एक संकेत तो उनकी तरफ से दे दिया गया था कि अगर आप करेंगे तो हम भी करेंगे। और इसीलिए चिंता का विषय ये है कि पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि अगर ये परमाणु परीक्षण इसी तरह से होते रहे तो फिर हम किस ओर जा रही है, दुनिया किस ओर जा रही है, बाकी देश किस तरफ जा रहे हैं, और ये कहीं कोई बड़े युद्ध का संकेत तो नहीं। देखिए इसमें दो तीन बातें बड़ी अहम है। जहां तक पुतिन और शी जिनपिंग का सवाल है, जहां तक मैं उनको समझ पाता हूं या उनके बारे में एक राय रहती है, पुतिन एक ऐसे प्रेसिडेंट हैं, शी जिनपिंग ऐसे प्रेसिडेंट हैं
जो अपने रुख को जल्दी बदलते नहीं है। बिल्कुल। पुतिन जो सोच रहे हैं, देखिए डोनाल्ड ट्रंप का जो काम करने का अंदाज है बड़ा फ्लैशी स्टाइल है कि वो हाथ मिलाएंगे नेताओं से, बड़े दावे करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करने की भी तुरंत कोशिश करेंगे, में भी सबने देखा है ना। था, वो अपने बात पे कायम अब ही क्या नहीं है रहते कि हैं। पुतिन और जिनपिंग की रेफरेंस में भले ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात हुई, आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप गर्मजोशी से हाथ मिलाते दिखे, मुस्कुराते दिखे, लेकिन जिनपिंग के चेहरे पे किसी तरह की कोई मुस्कान नहीं बिल्कुल, थी, बिल्कुल। ना ही कोई किसी तरह की गर्मजोशी उन्होंने दिखाई। तो देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस की जब बात होती है और आप न्यूक्लियर टेस्ट और न्यूक्लियर मिसाइल्स की बात कर रहे हैं, तो वो बड़ी ग्राउंड लेवल पे उसमें चीजें होती हैं, वो नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से चीजें होती हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से इसमें दो मत नहीं है कि चाहे मिडिल ईस्ट हो, एक तरफ तो शांति के प्रयास हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन दूसरी तरफ इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो टैरिफ गेम है और जो रूस के ऑयल को लेकर जो पॉलिटिक्स शुरू हुई थी, ये धीरे धीरे पहले मिसाइल्स तक पहुंची, अब वो मिसाइल्स का अगला नहीं, तो कदम क्या न्यूक्लियर टेस्ट तक। देखिए, देखिए कोई अभी बात अब है। सवाल बड़ा ये है कि क्या उनके इस दावे को गंभीरता से लिया जा सकता है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। अगर पाकिस्तान को लेकर ये खबर सच है, अगर आसिम मुनीर ये चाहते हैं कि न्यूक्लियर टेस्ट हो, शहबाज शरीफ इस तरह का कुछ प्लान कर रहे हैं। देखिए अभी एक खबर हाल ही में आई थी कि पाकिस्तान अपने 20,000 सोल्जर्स जो है वो गजा भेजना चाहता है, और मुनीर की भी और शहबाज शरीफ की हमने पहले देखा व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकातें हुई। बिल्कुल। डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार उनकी तारीफ की। अब तक न्यूक्स नहीं, का तो ये सवाल बताइए है कि अब अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर मतलब तो ये- परीक्षण करता है, फिर भारत के लिए इसको देखिए बड़ी खबर रहेगी अगर इस तरह का कोई डेवलपमेंट है, अगर वाकई डोनाल्ड ट्रंप की ये खबर सही है, उनका ये दावा सच है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट करता है, तो आप देखेंगे कि भारत पाकिस्तान के बीच में एक नया तनाव, एक नए वॉर का जो है जमीन तैयार हो चुकी है। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में ये कोई भी रूप ले सकती है। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई न्यूक्लियर टेस्ट होता है तो उसका परिणाम आप सब समझते ही हैं कि उसके बाद एक ऐसी रेस शुरू होगी हथियारों की जो पता नहीं कहां जाके रुकेगी। जिस तरह से पाकिस्तान की बात की जाए, पीछे हमने देखा अमेरिका और बांग्लादेश में अभी हमने देखा कि किस तरह से वहां पर भी बहुत सारी खबरें आई कि किस तरह से वहां पर एक साजिश भारत के लिए रची जा रही है। उस पर से ट्रंप का ये बयान परमाणु परीक्षण के लिए, ये जरूर एक तरह से भारत के लिए अलर्ट देखिए अब इसमें करने वाला है। मतलब अगर इसको बहुत सीरियसली अगर ट्रंप के बयान को लिया जाए तो। इन द सेंस कि आपके पड़ोस में अगर कोई भी अगर अनस्टेबल पड़ोसी है अच्छा, आपका, हाँ। तो वो हर देश के लिए एक समस्या का कारण होता है कि अगर आपका पड़ोसी जो है वहां शांति नहीं है, वहां पे धमाके हो रहे हैं, वहां पे जो है आतंकवाद फैल रहा है, या वहां पे अनस्टेबल है अगर आपका पड़ोसी, तो नेचुरल सी बात है कि एक चिंता का विषय होता है। लेकिन जहां जब बात न्यूक्लियर की होती है, न्यूक्लियर बॉम्ब की बात हो रही है, न्यूक्लियर टेस्ट की बात हो रही है, तो ये एक इसका लेवल थोड़ा अलग होता है। ये एक साधारण तनाव की बात नहीं है, इसके बड़े इम्पैक्ट होते हैं, इसके लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होते हैं। और कई बार ऐसा देखा गया है कि जब एक बार परमाणु रेस शुरू होती है तो ये अनकंट्रोल्ड होती है। जैसे कि न्यूक्लियर टेस्ट जब होता है तो उसमें अनकंट्रोल्ड न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, वैसे और वो चेन रिएक्शन हो जाता है। वैसे ही ये जो न्यूक्लियर रेस होती है आर्म्स की, ठीक है, लेकिन अगर इधर यहाँ पर ये दुनिया भर में अगर reaction देखने को ये मिला, तो देखिए बड़ा खतरा है। दो चीजें हैं अब इस हालात में कि ये पहली बात तो ये है अपने आप में कि डोनाल्ड ट्रंप, अभी पहले वेट करना होगा अगले 24 घंटे की डोनाल्ड ट्रंप के अपने बयान से पीछे तो नहीं हटते, ये भी या फिर देखना ये होगा। कह सकते हैं कि ठीक है हम हाँ, हथियारों का परीक्षण करेंगे, क्या या कुछ। वो जब ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर परीक्षण कर रहा है, और ये भी कह रहे हैं कि जो धमाके, जो अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, हल्के फुल्के जो अर्थक्वेक आते हैं वो परमाणु परीक्षण का परिणाम होते हैं, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में अभी पहले वेट करना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप इसको लेकर क्या क्लैरिफिकेशन देते हैं। अगर वो बात सच है, अब इसको लेकर देखिए अगले 1-2 दिन तक ये चीज़ें इसी बात में रहेंगी, इसी मोड में कि ये दावे में कितनी सच्चाई है। अगर ये सच है तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस पूरे रीजन में एक नई आर्म रेस शुरू होने जा रही है, और अगर ये तेजी से बढ़ती है तो इसे कंट्रोल करना बेहद मुश्किल होगा। बिल्कुल, तो आप समझिए परमाणु परीक्षण या परमाणु हथियारों का परीक्षण है, ये होड़ सी मच गई है। अब ट्रंप कहते हैं कि जब चीन, रूस, उत्तर कोरिया और अब तो पाकिस्तान का भी जिक्र करते हैं कि वो तक परमाणु परीक्षण कर रहा है, तो अमेरिका इससे पीछे क्यों हटे। लेकिन देखिए जिस तरह से पाकिस्तान का नाम आया है इस नए रेट रेस में, क्योंकि जिस तरह से परमाणु परीक्षण की बात ट्रंप कह रहे हैं, उससे क्या मायने भारत के लिए है, दुनिया भर में इसके क्या मायने निकाले जाएंगे, क्या इसमें कितनी सच्चाई है, और ट्रंप क्या अपने बयान को बदलेंगे, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।